नमस्कार दोस्तों, मैं रोहितास बंसल आपका एजुटेक एस्ट्रो चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हम भृगु नंदी नाड़ी से स्ट्रॉन्ग लव अफेयर, लव रिलेशनशिप या लव मैरिज के योग को कैसे जान सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण होता है। तो हम बात करेंगे भृगु नंदी नाड़ी। मैं आपके पास लव रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जिज्ञासु इस चीज को जानना चाहते हैं, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपके पास एक कुंडली बना रहा हूं जिसको हम काल पुरुष में, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि काल पुरुष कुंडली जो भृगु नंदी में है हमारे पास, वो बेस कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष कुंडली में अगर मैं बात करता हूं, मैंने सभी को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये रख दिया। अब मैं कालपुरुष कुंडली से बात करता हूँ। मैंने आपको पहले राशियां भी समझाई थी, सब कुछ समझाई थी। तो मैं पहले भाव में अगर मैं लेता हूं तो पहला भाव हमारे पास क्या हो गया, मेष राशि का हो गया। मेष राशि किसका जो मालिक है, स्वामी है, वो कौन है, मेष का। मेष का अगर मैं बात करता हूं तो मेष का मेरे पास स्वामी है मंगल। हम पाराशरी में पढ़ते हैं, सभी जगह पढ़ते हैं, जिसका अपोजिट हाउस होता है वो उसके जो भी पति पत्नी है उसके रिलेशन को शो करता है। तो 7th हाउस अगर बात करते हैं तो 7th में कौन सी है, तुला राशि। यहाँ पे तो तुला राशि की अगर मैं बात करता हूं, तुला का मालिक कौन है, शुक्र है। तो इस कालपुरुष कुंडली को हम लोग जनरली भृगु नंदी नाड़ी में नैसर्गिक कुंडली बोलते हैं। अगर मंगल और शुक्र एक साथ मिल जाए तो प्रैक्टिकली हम इसको क्या बोलेंगे, पति पत्नी योग। या तो पति पत्नी योग बोलेंगे या पति पत्नी के इक्वलेंट रिलेशनशिप वाला योग बोलेंगे। अब ये किस टाइप से हो सकता है कि हम पहली बात करेंगे जब मंगल और शुक्र की युति हो, मंगल और शुक्र एक साथ हो। तो मंगल और शुक्र हमारे पास कहां हो सकते हैं, पहले सिनारियो में जब हम बात करते हैं मंगल प्लस शुक्र आपके पास कहां पर हो, मंगल शुक्र आपके पास पहला रिलेशनशिप मेरे पास पहले हाउस में बने या 5वें में बने या 9वें में बने। पहला भाव हमारे पास कौन सा है, मैंने आपको पहले बताया था कि पूर्व दिशा का है, खुद को रिप्रेजेंट करता है। 5वां भाव किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके लव को भी रिप्रेजेंट करता है, प्यार, आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है ना, वो आपके भाग्य को करता है, हायर एजुकेशन को बात करता है। अगर ये युति आपके 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में बनती है, इसका मतलब है कि चांसेज है कि आपका लव रिलेशनशिप बनेगा। जरूरी नहीं है वो मैरिज में कन्वर्ट हो। और जो लव रिलेशनशिप होगा आपका, वो आपका हो सकता है कि जब आप एजुकेशन कर रहे हो उस टाइम बन जाए, क्योंकि 5th भी आपका एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, 9th आपकी हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और 1st आप खुद हो गए। तो आप लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन मैरिज में जरूरी नहीं है वो। लेकिन वो लव रिलेशनशिप आपके भाग्य में भी आपको हेल्प करेगी। ये अगर पहला योग बनता है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं इसका, ये ही रिलेशनशिप आपकी 2nd, 6th एंड 10th हाउस में बनती है। 2nd, 6th जो हम, ये विष्णु भाव होते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, ये सब विष्णु भाव फॉलो होते हैं, इनको हम विष्णु भाव। तो विष्णु भाव अगर मैं बात करता हूं 2 6 10, 2 आपके परिवार का भाव हो गया, आपकी वाणी का भाव हो गया, 6 आपकी कंपटीशन का भाव हो गया, 10th आपकी वर्किंग का हो गया। इसका मतलब ये रिलेशनशिप बनेगी आपकी। अगेन सेम बात बोल रहा हूं मैं कि जरूरी नहीं है वो रिलेशनशिप आपके लिए मैरिज में कन्वर्ट हो। ये रिलेशनशिप आपकी कहां बन सकती है, वर्क प्लेस पे बन सकती है, जहां आप कंपटीशन कर रहे हैं वहां बन सकती है, आपके परिवार के अंदर या नियर बाई परिवार के अंदर बन सकती है ये रिलेशनशिप। तो ये कहां बना हमारे पास, मंगल शुक्र का हमारे पास इस टाइप से रिलेशन बना। लेकिन ये बहुत हार्मोनियस नहीं होगी, क्योंकि इसमें 6 का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है। 6 का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद कहीं ना कहीं कंपटीशन आ जाती है, आपके पास इतना अच्छा नहीं होता। यही अब मैं बात करता हूं इसकी नेक्स्ट वाले की, दैट इज योर 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस। इनमें से कहीं पर भी ये रिलेशनशिप बनती है तो 3rd, 7th और 11th में बनती है। तो 7th तो अपने आप ही पति पत्नी का है,
और विष्णु भाव से ये तीनों एक साथ ही माने जाते हैं। 11th हम लाभ का भाव मानते हैं, ये प्रयास का भाव मानते हैं। अगर होता है तो इसमें हाई चांसेस हैं कि ये आपकी मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके लाभदायक भी रहेगा। अगर इस टाइप का रिलेशनशिप होता है आपका तो चांसेस है कि ये आपके पास मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट बात करता हूं, यही योग आपके पास बनता है 4th, 8th एंड 12th में। तो 4th, 8th एंड 12th, 4th आपको पता है सुख सुविधाओं का होता है, आपके खुद के ग्रह का होता है। 8th आपके गुप्त जो रहस्य हैं आपके या गुप्त कोई संबंध है उनका है। 12th आपके पास जो रिलेशनशिप का है, जो सही सुख बोल सकते हो, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो लव अफेयर है प्रैक्टिकली वो प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप बात करते हैं जो आज के टाइम पे हमारे पास जो चल रहा है वो है आपकी सिर्फ एंजॉयमेंट या आपकी लाइफ में हम बोलेंगे लास्ट का इन्वॉल्वमेंट है। ये रियली सिंपली आपके पास फिजिकल रिलेशनशिप को इन्वॉल्व करता है, ना कि आपकी मैरिज को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करता है। हो सकता है कन्वर्ट होता है क्योंकि अदर प्लैनेट्स की भी दृष्टि होती है, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है क्या है, बट ट्रूली ये रिप्रेजेंट ये नहीं करता, एक योग देता है जो उस टाइप का इक्विवेलेंट आपका रिलेशनशिप बना देता है। ये हमारे पास हो गया पहले टाइप का योग। अब मैं दूसरी बात करता हूं, ये हमारे पास जब युति बनती है। अब बात करता हूं सेकंड, जब मंगल और शुक्र का हमारे पास आमने सामने हो, मंगल और शुक्र 7th हाउस में हो, 7th दृष्टि हो। 7th दृष्टि से मतलब यह है कि मंगल मेरे पास यहां बैठा हुआ है, शुक्र यहां बैठा हुआ है पहले हाउस में। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो डेफिनेटली एक दूसरे को पति पत्नी की तरह देख रहे हैं, चांसेस है लव रिलेशनशिप होगी, लव रिलेशनशिप होने के बाद उनकी मैरिज भी हो सकती है। अगर मैं बात करता हूं सेकंड में बैठा हुआ है और एक 8th में बैठा हुआ है तो सेम है, लव रिलेशनशिप होगी, एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन अगेन मैं बात किया क्योंकि यहाँ 8th का इन्वॉल्वमेंट आ गया, 8th उसको खराब कर देगा, उसकी थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगा। तो जरूरी नहीं है वो संबंध बहुत अच्छा हो, लेकिन हमारे पास हो सकता है उसको गुप्त रहस्य की तरफ, गुप्त रिलेशनशिप की तरफ लेके जाए। अगर 3rd और 9th का होता है, रिलेशनशिप प्रयास करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बना, वो भाग्यों को सहायक होगा, लेकिन जरूरी नहीं है सेम मैरिज में होगा, कन्वर्ट होगा। अगर मैं 4th और 10th की बात करता हूं तो आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप कन्वर्ट हो बनेगा, एक बनने के बाद आपका हो सकता है सेम वर्किंग प्लेस पे बने, आपके लिए सुख सुविधाजनक लेके आए, लेकिन अगेन जरूरी नहीं है ये हो। 5th में होगा, 5th वाला आपके लिए बहुत लाभदायक रिलेशनशिप होगा क्योंकि ये इच्छा है, ये लाभ है। लेकिन मैं वही बात फिर बोल रहा हूं, ऐसे ही मैं अगर मैं 6 और 12 की बात करता हूं, 6 एंड 12 अपने आप में बहुत अच्छे नहीं है। सेम ये अगेन फिर उसी डायरेक्शन में चला गया जो कि आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। सिंपल ये अनैतिक संबंधों को शो करता है। 7th हमारे पास अगेन हो गया, फिर हम 8th, 2nd, 9th, 3rd, 10th, 4th, 11th, ये इस टाइप से रिलेशनशिप रिपीट हो जाएगी। तो ये जो 7वीं दृष्टि है ये भी इक्वलेंट जैसे युति का है उससे थोड़ा सा कम, मतलब अगर युति होगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो हमारे पास है 75% से लेकर 100% तक होगा, लेकिन दृष्टि होगी तो हम इसको हम मान के चलते हैं कि 50 से 75% तक होगी। रिलेशनशिप बनने के चांसेस होंगे, वो कितना आगे बढ़ता है अदर प्लैनेट्स का भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन चांसेस होंगे। ये हमारे पास हुआ एक सेकंड तरीका। अब मैं बात करता हूं 3rd तरीका। 3rd तरीका है कि ये मेरे पास घर है, मेरा एक मोहल्ला है, गली है। मैं बात करता हूं अगर मेरे पास यहां मंगल बैठा हुआ है, जैसे मेरे पास 1st हाउस है, 1st हाउस में मेरे पास यहां मंगल बैठा हुआ है और 1st से आगे अगर मैं बात करता हूं जो 2nd हाउस है, यहां पे शुक्र बैठा हुआ है। तो मंगल से शुक्र यहां बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे पड़ोस, लेकिन कंडीशन है इनके बीच में कोई भी दूसरा प्लैनेट नहीं होना चाहिए जो इनके रिलेशन को इम्पैक्ट, तो भी इनको एक युति की तरह ही माना जाएगा। ना कि मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन लगभग हम 40-50% युति के फॉर्म में मान के चलते हैं, या प्रीवियस से उसका रिलेशनशिप इस टाइप से बन रहा है, बीच में कुछ नहीं हो, तो ये भी हमारे पास एक इस संबंध को बनाने की कोशिश करेगा। हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन योग इसको लव रिलेशनशिप, लव अफेयर का योग बनाता है, जिसमें कि हम प्रीवियस और इससे लेकर के हाउस से बना देते हैं। अब मैं 4th तरीका का लेके चलता हूं। चौथा केस है एक्सचेंज, जिसको हम प्लैनेट का राशि परिवर्तन भी बोल देते हैं, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, एक्सचेंज प्लैनेट्स की बात करता हूं कि पता लगता है मंगल मेरे पास यहां आ गया और शुक्र मेरे पास यहां आ गया, जस्ट एक एग्जांपल। तो आप देखिए शुक्र
जो इसका स्वामी है वो मंगल के घर में जाके बैठ गया है, मंगल जो इसका स्वामी है वो इसमें। इसका मतलब है बहुत ही प्रगाढ़ हो जाना ऐसे सिनारियों में, क्योंकि शुक्र चाहता है मैं मंगल के घर में हूँ, मंगल चाहता है मैं शुक्र के घर में हूँ, मतलब दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। ये रिलेशनशिप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाती है। और ऐसे में हमारे पास अदर जो फैक्टर है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होना है या कोई और चीज इन्वॉल्वमेंट होना है, वो सब मैं अभी बात नहीं करूंगा। लेकिन आपके लिए बेसिक जो हम लव रिलेशनशिप है, लव मैरिज है हमारे पास है, वो कैसे हम लोग देख सकते हैं भ्रगुनंदी नाड़ी से, ये बेसिक कालपुरुष कुंडली से जो नैसर्गिक योग बनता है वो मैंने आपको समझाया है। मैं आशा करता हूँ आपको एक बेसिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।